संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अलग से श्री वाणी आई हुई साहिब की। जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं वाको इतने उते। कबीर साहिब कहते जिसको दर्शन यहां हो लिए उसको आगे भी होंगे, और जिसको दर्शन यहां नहीं हुए उसको न यहां और न वहां। उसके लिए तो परमात्मा है ही नहीं, यहां भी नहीं फिर आगे भी नहीं उसके लिए तो। हा? अलग संग मिलियो रे, मिलना बोल दिया, मिलना मिलना। घट अंदर दीदार करावे। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर करवा दो जी, क्या दिक्कत आ रही है? फिर क्या है, करा दो जी। गुरु मिल गया, नमस्ते जी, चरण छू दिए जी, अब भेज दो जी ऊपर। बोलो भेज दे और भेज दिया गुरु, क्या दिक्कत आ रही है? गुरु दयावान है। चल बच्चों जाओ ऊपर। फिर सारे उसे के तो होंगे, क्या घर वाले उसके नहीं है? क्या रिश्तेदार उसके पास नहीं है? क्या उसके मित्रगण नहीं है? हम तो बहुत बाद में आएंगे, पहले तो वो बैठे सारे जो निकट निकट बैठे, उन्हें घर में सोता है, वही बैठता है। किस संत के परिवार में नहीं थे जन? बहुत सबके थे, सभी के थे। और शायद विरोध करने वाले भी वही होंगे। बहन मीराबाई जी शिष्या बनी रविदास जी महाराज की। अब तुम देख लो, बहन मीराबाई जी बाल्यावस्था में बचपन में थी, श्री कृष्ण भगवान की भगतनी थी। वो छोटा कोर्स था, वो सगुण भक्ति में आगी थी। फिर धीरे धीरे समय का योग बनता है भाई। रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन की, और चौथे लोक का ज्ञान, अमरलोक का ज्ञान और ध्यान रविदास जी महाराज ने दे दिया। पहले घर में कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा बाद में होता है। कब? जब चमार कुल में आए हुए थे रविदास जी महाराज, और बहन मीराबाई राजपूत कुल में थी, रानी थी राजा की।
पता लगते घर वाले बोले, हे मीरा नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी। क्यों? ऊंचा कुल हमारा, वो छोटे कुल में आए हुए हैं, हमारी नाक कट जाएगी, मान सम्मान खत्म हो जाएगा हमारा। जवाब दे दिया, जाऊंगी। विरोध शुरू हो गया, कैद में डाल दिया कमरे में, नहीं जाने देंगे। जहर का प्याला पिलवाया गया, सर्प पिटारे में भेजा गया, क्या क्या पीड़ाएं नहीं दी गई होंगी। अगर अमरलोक का इतने बढ़िया फायदा उठाना था परिवार ने, फिर उठा लेते बहन मीरा से, घर में तो थी। प्रचार में बाहर क्यों गई, पहले घर में कर लेती। बोलो, अगर इतना बढ़िया प्रचार करना ही था बहन ने, फिर अपने घर में करती। चलो भाई अमरलोक तुम सारे के सारे, बाहर गई है वो, घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही संतों को उनके कुल वालों ने, घर वालों ने स्वीकार नहीं किया था। वो तो नातीदार बना के बैठे थे उसको, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई दादा, कोई भाई बनाए बैठे उसको। तो वो तो नातीदार बना के अपने बराबर का बना के बैठे उसको। वो कोई मान सम्मान भी कौन देते उसको, नहीं पता हो तो आपको, कोई देता उनको मान सम्मान? कैसे मिलेगा वो? रविदास जी महाराज की श्रीवाणी सच्ची है कि नहीं सच्ची है? बोलो, सच्ची है? बोलो, सच्ची मान लोगे? अब वाणी आ रही है, फिर सुन लो ध्यान से। है क्या बोल रहे? संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार लखावे, तन मन अर्पण करियो रे। ये कर दिया तो मिलेगा भाई। तन भी मेरा, घर भी मेरा, धन भी मेरा, सब मेरा। फिर ये वाणी तो सच्ची है भाई। हमने तुलना करनी अपने आप की, अपने व्यवहार की, अपने मुलाकात की, अपने सत्संग की, अपनी सेवा की, अपने सिस्टम की हमने तुलना करनी है। संतों ने खूब बोल दिया, हम कितना अपना रहे हैं, कितना उसको हमने अपने जीवन में धारण किया है, ये तो हमने देखना है। संतों तो सच्चा बोल दिया। पहलम पहल सुघड़ नर जागे। कौन था सुघड़? जिज्ञासु होता है, प्रबल। कौन है ये? जुनूनी है, ये जुनूनी, ये जुनूनी जिसको भक्ति का जुनून चढ़ गया, वो है सुघड़ नर। पहले जागेगा वो। चार चौक अनहद से आगे, बता दिया ना, धुनात्मक शब्द से भी आगे गया वो। चार चौक, दो आंख और दो कान, ये चौक है हमारा। सारा संसार देखकर जमा करते हैं और कान से सुनकर जमा करते हैं। इन चारों गलियों को बंद कर दो, हम बुत हैं, हम बुत हैं। फिर चार गलियों से सारा संसार, सारी याद, सारे फोटो परिवार के, दोस्तों के अंदर जमा हो लिए। ऑटोमेटिक कैमरे हैं, देखियो आप, आंख देखी, अंदर गया फोटो। इसको देखा था आपने? हाँ जी बिल्कुल देखा था, वहां देखा था मैं तो बस अड्डे पे। क्या ये ऑटोमेटिक कैमरे? गजब, मालिक के दिए हुए कैमरे है। चार चौक, इनसे भी आगे बता दिया, इनसे आगे की बात कर दी है। बंक नाल सुधि करियो रे। बंकनाल भी दो हैं, एक हमारे तन में है बंकनाल, एक बंकनाल बाहर है। बंक माने टेढ़ी नाल है, उस वो सुरंग है, उसमें सुरती चलती है, वो बंकनाल है। योगियों की बंकनाल अलग है, संतों की बंकनाल अलग है। बंकनाल दोनों ही है।
बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, अब और ऊंची आ रही है। अब सुख मन देश विहंगम सीरी, वेद बताने लग रहे हैं। अब सुषमना नाड़ी है हमारी, सुषमना भी दो तरह की है। एक सुषमना नाड़ी है जो तन के चिपकी हुई है हमारे, ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ी तीनों त्रिकुटी मिलती है मस्तक में। त्रिकुटी में तीनों मिलती हैं, ईड़ा पिंगला सुषमना। आगे सुषमना ये तन में है और अंदर मिलेगी, त्रिकुटी है वहां पे। गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती हैं, प्रयागराज कुंभ का मेला लगता है और कहते हैं 12 वर्ष में आता है। तो भाई और सुनना 12 वर्ष का क्या मतलब है और कुंभ का मतलब क्या है। कुंभ मैंने घड़ा, द्वादश 10 द्वार है अपने, द्वादश में ना सुरती नृत्य मिलके किसी स्थान पे आएंगी, वहां द्वादश हो जाएगा। और ये संगम से रोज कर लो। भीतर तो ये कठिन था, भीतर करना कठिन था, तो बाहर क्या निकाला। बाहर श्री गंगा यमुना और सरस्वती जी नीचे नीचे आ रही है जी, दिखती कहीं नहीं। कहीं भी सरस्वती का उद्गम होकर के नहर बन के नहीं आ रही वो। जब 2 धारा आ रही है फिर तीसरी क्यों नहीं दिखाई दे रही, बता दो। पूछा किसी ने आज तक? पूछा कभी? दिखा दो जी, 2 तो दिखा दिया आपने, तीसरी भी दिखा दो। नहीं जी दिखती नहीं, फिर 3 का नाम क्यों लेते हो? फिर इन दोनों को भी गुप्त कर दो। जो 2 दिख रही हैं, इतनी ताकत है किसी में भी जो गुप्त कर सकता है, इनको भी गुप्त कर दो। या तो दोनों को गुप्त करके 3 बना के दिखाओ, और या नहीं फिर तीसरी को प्रकट करो, ऊपर धारा बनाओ और तीनों को मिलती हुई दिखाओ, फिर तो है। हुआ क्या था? ऋषि मुनि जपी तपी हमारे ब्रह्म ज्ञानी सही थे, सही हैं आज भी। ऊपर द्वादश में वहां पर मानसरोवर है, त्रिकुटी में ऊपर चढ़ के वहां पर मानसरोवर में आत्मा स्नान करती है, और आत्मा पे ही पाप कर्मों का मैल है, वो धुलेगा। और हमारे शरीर के थोड़ी चिपकेंगे पाप कर्म। थोड़ी कल्पना करियो, अगर शरीर का पाप कर्म चिपके होते, फिर आखिरी में जब आत्मा छोड़ दे शरीर ने, वो तो रहेगा यहीं पे। फिर क्या दिक्कत रहेगी? तो रहेगा शरीर के साथ। अरे 7000 है सारा कर्म खाता आत्मा के। जब आत्मा के 7000 है कर्म खाता, फिर इसने यहां कौन धो देगा? कौन काट देगा हमारे कर्मों को? मेरे भाई जेलें भरी पड़ी हैं, काट तो ना कोई किसी कर्म। लिखित में सारा संविधान, सारा कानून लिखित में है हमारा। कर तो कोई खत्म है किसी में पावर। जब यहां नहीं खत्म कर सकता हमारे अपराधों को, हमारे जेल खाने को, फिर वहां कौन कर देगा? कभी सोचा भी है? विचार नहीं किया। मनुष्य आसान काम जल्दी करता है, कठिन काम को करना नहीं चाहता। ये त्रिकुटी में चढ़ना कठिन कार्य है। ऊपर है मानसरोवर, ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी ऊपर स्नान करते थे और वहां पाप कर्म धुलते थे जो आत्मा में है। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई दसमन और। अमरलोक के संत नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, मैल उतारने गई थी। 10 इंद्री हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 के द्वारा और लाद लिया। ये लाद लिया वहां जाके। तो फिर संतों ने इसी बात को समझाया है, पूरी जीवन लगाया उन्होंने, ताकतें लगाई, गली गली गए, खूब समझाया उन्होंने।
बड़ी बात आ रही है। अब सुखमन देश ये ऊपर विहंगम सीरी ये विधि है भाई, ये विहंगम योग है ऊपर का, ये है विहंगम योग। सुनना है सुन लो। पक्षी बैठा है पेड़ पे, बैठा है। अब जरा देखना, पक्षी उड़ेगा, आधार नहीं चाहिए पक्षी को, सड़क नहीं चाहिए, कोई रास्ता नहीं चाहिए, जिस दिशा में जाना चाहता है एकदम चला जाता है, वो उड़ के चला जाता है। वो क्या नाम उसका? विहंगम है वो, विहंगम योग चाहिएगा। महान संत अमरलोक के संत की श्री जयंती मना रहे हम, इसलिए ऊंचा ज्ञान आ रहा। आज अच्छे समझ लो इस बात को। यह रोज नहीं आ करते, फिर त्योहार भी रोज नहीं आ करते। बोल लो, फिर ये त्योहार ही तो मना जा रहा है, पर्व है उनका, प्रकाश पर्व बोलते हैं इसको, प्रकाश पर्व है ये। फिर उनका ऊंचा ज्ञान होगा तभी तो ऊंचे है वो, फिर ऊंचे तभी तो होंगे वो। ऊंचा ज्ञान हमने पता ही नहीं, फिर हम ऊंचे कभी नहीं बन सकते। ज्ञान छोटा, फिर छोटे रहेंगे हम तो हमेशा। महान संत अमरलोक के संत का ज्ञान ऊंचा है, फिर ऊंचा ही तो वाणी बोल रही जा रही है। क्या होगा फिर? ऊपरली मंजिल मिलते ही क्या होगा? सुन लो ध्यान से। बार बार सत्संग में आता है, जिसको सारस्वत मिल जाता है, काल की चौकी उसी के आसपास बैठ जाती है। और काल का एक ही सूत्र है, इस आत्मा को निकल के जाने नहीं दूंगा। जहां खतरा होता है ना, ज्यादा उत्पात होते हैं, जहां निकलने का कुछ होता है, पुलिस चौकी तक बैठा देती है। उस गांव में चौकी बैठा दो भाई, चौकी बैठ जाएगी काल पुरुष की। कौन? माया। क्या करेगी वो? गुरु से तोड़ देगी उस शिष्य को, गुरु से दूर कर देगी उस शिष्य को। एक ही काम है उसका, और कुछ नहीं करना उसने। गुरु में दोष दिखवा देगी, गुरु में कमजोरी दिखा देगी, गुरु में त्रुटि दिखवा देगी माया मन। और धीरे धीरे गुरु से मोह भंग, श्रद्धा भाव भंग, धीरे धीरे आना कम, फिर जाना कम, फिर साधना कम, फिर प्राप्ति कम, फिर निंदा करने लग जाएगी गुरु की आत्मा। और धीरे धीरे निंदा सुनने लग जाएगी वो आत्मा, फिर पतन हो जाएगा, फिर काल की जीत होगी। बात तो इतनी है। संतों ने खूब चेताया है, खूब बताया गुरुओं ने। कोई समझ गया तो भाई समझ गया, जो नहीं समझा था भाई फिर किस पर अधिकार है गुरु का? तो किसी पर अधिकार नहीं। वो तो अनमोल धन दे रहा है, 3 लोक देने के बाद भी बदले में वो नहीं मिलता ऊपरला चौथा लोक। हमने दिया भी क्या है? तन मन भी दे लिया अब तक तो। समर्पण तो बहुत बाद में आता है। श्रीवाणी चल रही है, सुख मन देश विहंग में सीरी, माया गस्त कर चहु फेरी। बता दिया होगा। अरे विहंगम योग मिलते ही माया चारों तरफ घूमेगी, चारों तरफ छोड़ती नहीं है ये। फिर बताएंगे ना जी मैं तो जानकार हूं जी, मैं तो लगा लेता हूं जी, आधी आधी मिनट के घंटा घंटा करके 2.5 घंटे पूरे कर लेता हूं जी, मैं तो घर के काम भी करता हूं जी। तेरे भीतरे बैठे है वो, तोल लेना कभी अपने आप को, वहीं बैठे है वो। वार्ता रही है वाणी, भरम भूल मत रहियो रे। ये आ गया होगा। इस भरम में मत रहना, मैं साधना करता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, क्या क्या मैं विद्वान हूं, मैं विद्वान बन गया और गुरु से ज्ञान तो मेरा ऊंचा हो लिया और गुरु से ज्यादा तो मेरे को वक्तव्य आ गया और मैं तो ज्यादा ऊंचा बन गया। ये मन और माया दोनों वहीं बैठे हैं। बता दिया है भरम भूल मत रहियो रे।
कितनी बातें समझाने के लिए समझाई जा रही है। अब बात आ रही है, इस पद का कोई अर्थ निहारे। इस श्रीवाणी का कोई अर्थ बता दे भाई। कितनी बड़ी बात चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज उस बात को। इस मेरी श्रीवाणी को कोई अर्थ निकाल दो। निकलता है, निकलता है। एक स्टेज बनती है उसकी शिष्य की, और गुरु उसको प्रलय पैड़ी पे चढ़ा देता है। क्या करके? परीक्षा लेके नहीं। आम अध्यापक भी परीक्षा लेते हैं बच्चों की अगली कक्षा में भेजने के लिए। बोल तो कोई बिना परीक्षा ऊपर क्लास में भेजता, कोई हाथ खड़ा करके दिखा दो कोई कि जी बिना परीक्षा लिए मैं सरकारी स्कूल में हूं और अगली क्लास में दाखिला दे दूंगा। हिम्मत नहीं किसी की, को देके दिखा देगा। टर्मिनेट पहले वही अध्यापक होगा। निकालो इसको, बर्खास्त करो। इसकी हिम्मत कैसे होगी? बिना परीक्षा लिए, बिना पेपर लिए, बिना वो डीएमसी बनाए कौन कर देगा प्रमोशन? है तो नहीं कर सकता। फिर ये भी तो विद्यालय है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का। गुरु ने कोई परीक्षा नहीं ली हमारी। दया करिए, केवल दया, केवल दया करिए। कितना ऊंचा ज्ञान है। यह वाणी समझ मान लग रही सबके। ऊंची क्लास वालों के श्रीवाणी समझ में आ रही है। पता है, मुझे पता है। इसे फैसला होने लग रहा है अब। इस पद का कोई अर्थ निहारे, कहे रविदास विचारे। विचार करके बोल रहा हूं लोगों, मैं वैसे नहीं कह रहा, ठोक पीट के बोल रहा हूं, विचार करके बता रहा हूं तुमको। और कौन होगा वो जो इसका अर्थ जान जाएगा? नाम का व्यापारी मिलियो रे। वही आ गया नाम का व्यापारी। ये बन गया, कितना ऊंचा बन गया वो, सर्वोच्च बन गया वो। इतनी भेदों से भरी, प्राप्तियों से भरी श्री वाणी है। जिसको ये वाणी आ गई, फिर रविदास जी महाराज का पूर्ण ज्ञान आ गया उसके पास। क्योंकि चैलेंज कर दिया था उन्होंने तो ये कि इसका कोई भेद बता दो भाई, कोई अर्थ निकाल दो। पर जिसको अर्थ आ गया तो सर्वोच्च हो गया वो। खुला बोल दिया, वो तो हो गया भाई। फिर हो तो गया, फिर उस पद पे जमे रहना कितना मुश्किल है। उस पद पे जमा रहना, काल और माया गिराएंगे उसको, हर रोज गिराएंगे। अपना काम गिराने का है। बोल ही दिया, माया गस्त करे चहु फेरी, चारों ओर घूम रही है, चारों ओर घूम रही है। केवल गुरु की दया, गुरु का विश्वास, गुरु की श्रद्धा सेवा उसको रख सकती है। डोरी गुरु की नहीं रख नहीं सकता। उस पद पे से गिराएगा काल। सब गिराता है तो छोड़ता ही नहीं। आदि उसमें पहले भूतकाल में बहुतों गिरा रखे हैं। तो आज शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की श्री जयंती भाई धूमधाम से पूरे संसार मनाई जा रही है। और आज ये उन्हीं के निमित्त सत्संग आज का प्रचार, और ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की श्री वाणियों में आज रखा गया। उनका दिन है भाई, इसीलिए उन्हीं की श्री वाणी सारी, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की व्याख्या, उन्हीं का मिला है हमें। और उनके ही मार्गदर्शन में संत मत अमरलोक का स्थान हमें मिला है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्त इसका बड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय।